हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। आज से हम लोग मैथमेटिक्स का एक सेट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे वेरियस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी आरआरबीज रेलवेज का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आपका फ्यूचर में, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। यहाँ पे वेरियस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ अमेजिंग ट्रिक्स के साथ ये उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। और आप अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए आपको तो रेल व्हील बोल के एक ग्रुप है रेल व्हील्स टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बोल रहा है व्हिच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर एक स्क्वायर नंबर मतलब वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बोलना चाहता है। ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई भी नंबर को देख के हम लोग बोल दे कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, लेकिन कुछ रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि किसी नंबर का एंड में अगर 2 0 1 4 आपका 5 9 और 6 रहता है तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये सारे नंबर नहीं है उसके एंड में तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि किसी का एंड में अगर 2 3 7 या 8 है कोई भी नंबर का एंड में, तो आप बोल देंगे कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये सब अगर है तो आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 5 है एंड में, राइट? तो 5 है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। 5 पे बगल में अगर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा और उसका एंड 5 से हो रहा है तो उसका पहले वाला मतलब 10th स्पेस 2 होना ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर है जहाँ पे 10th प्लेस पे 2 है। ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि स्क्वायर नंबर नहीं है। ये 5 होगा ऑप्शन में, 4 लेके हम लोग नहीं चल सकते, ये 5 होगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये भी नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो अगर 2 5 है लास्ट दो नंबर तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगले वाला जो 2 डिजिट है उसको आपको तोड़िए, क्या वो दो कंसिक्वेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 32 है, 32 को क्या दो कंसिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लिकेशन के तोड़ सकते हैं आप? इसको 8 4 कर सकते हैं। दो कंसिक्यूटिव नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 और 6 है, राइट? यहाँ पे 7 और 6 है तो ये स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे देखिए 13 25 है तो इसको नहीं तोड़ सकते, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 14 25 है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये होगा आपका स्क्वायर नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इज ए स्क्वायर होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर नंबर है आपका 1425। ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 30, 60 एंड 72। सो आपको HCF निकालने का तरीका तो पता ही होगा कि 30 को तोड़िए 2 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 60 को तोड़िए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 को तोड़िए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन जाएगा वही आपका HCF होगा। यहाँ पे 2 और 3 दोनों में है, 2 और 3 दोनों में है, तो HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो कॉन्वेंशनल तरीका है निकालने का, लेकिन हम लोग देख के ही कैसे बोल सकते हैं कि HCF क्या है इन तीनों नंबर का। सो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जो लोएस्ट नंबर है वहाँ से। तो 2 से ये 3 नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका HCF हो सकता है। उसके बाद उसके अगला वाला नंबर करना है 3 से भी हो रहा है। उसके बाद 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है। उसके बाद 3 का बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 6। तो 6 से देखिए 6 से हो रहा है, लेकिन 12 से नहीं हो रहा है, मतलब HCF 6 ही होगा। ये फर्स्ट रो है निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द 12% ऑफ 35। सो एक नंबर है, उसको उसका 12%, तो 12/100 करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको निकाल लेंगे हम लोग दूसरे तरीके से कोई भी नंबर है 35 उसका 100% है, राइट। सो 100% इक्वल टू 35 है, तो 10% क्या होगा आपका, डायरेक्टली देख सकते हैं आप 3.5 होगा, राइट। अभी देखिए 10% 3.5 है, तो 1% क्या होगा, 1% होगा 0.35। तो आपको 12% निकालने बोला है, आप 12% को तोड़ सकते हैं 10% प्लस 2% में। 10% तो आप देख ही रहे हैं 3.5, और 2% क्या होगा, 2 इंटू 1% दैट इज 0.35। सो आप ये फर्स्ट रो है निकालने का 0.7, तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं ये 4.2, जो कि आपका 3 में है ऑप्शन। तो जल्दी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 4.2। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा ये तरीका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगर अच्छा लगा है तो अभी का अभी लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकालना है 25, 30 एंड 60 का। तो कॉन्वेंशनल तरीका तो आपको पता ही होगा, देख लेते हैं एक बार कॉन्वेंशनल तरीका क्या है। 25 को आप लोग 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 30 को आप लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं, और 60 को आप लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो आप ये प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़े हैं, इसका जो भी प्राइम नंबर है उसका सबसे बड़ा घात लेना है। तो आप 2 का स्क्वायर लीजिए, उसके बाद 3 लीजिए, उसके बाद 5 का स्क्वायर लीजिए, तो क्या आएगा 25 इंटू 12। तो 25 इंटू 12 आएगा आपका 300। लेकिन ये करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो इसके करने का प्रोसेस क्या है, कोई भी नंबर का अगर एलसीएम निकालने बोलेगा, कोई भी 3 4 5 नंबर का, तो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे कौन सा है, 60। आप देखिए 60 क्या 30 से या 25 दोनों से डिवाइड है, नहीं, तो 60 नहीं हो सकता। पहले 60 से चेक कीजिए, नहीं हुआ। उसके बाद 60 का दो गुना 120, क्या 120 30 20 से डिवाइड है, 30 से तो है लेकिन 25 से नहीं है। तो इसके बाद 60 का 3 गुना लीजिए, क्या है 180। तो 180 क्या है 30 से डिवाइड है, 25 से नहीं है। इसके बाद 4 गुना लीजिए, 4 गुना क्या है 240, 240 क्या है 30 से है, यस है, लेकिन 25 नहीं है। तो इसके बाद इसका 5 गुना लीजिए, 5 गुना क्या है 300, क्या 300 30 से डिवाइड है, यस है, 25 से है, यस है। तो ये इसका एलसीएम आपका 300 हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही फास्ट निकाल सकते हैं ये। तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। सो स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शन में से। तो हम लोग पहले ही देखे कि अगर 25 है लास्ट दो में, तो उसको देखना है कि वो दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई है कि नहीं, लास्ट फर्स्ट दो नंबर। ये है 9 × 10। ये देखिए 72 आपका 9 × 8 है। ये देखिए 7 × 8 है। ये लेकिन 6 × 6 है, तो ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन ये है। ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, बाकी तीनों स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कोई भी नंबर है कि नहीं, उसको निकालने का क्या तरीका है। सो आपको कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि कोई भी संख्या है, उसके एंड में अगर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं ये पहले याद कीजिए। कोई भी नंबर का अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकता है, एक 1 और एक उस नंबर। अभी हम लोग देखना है कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। सो कोई भी नंबर का एंड में अगर दो का मल्टीप्लाई है, मतलब बिजोड़ जोड़ संख्या है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए चारों के चारों बिजोड़ है, तो ये तो फंडा नहीं चलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपका 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए ये कोई भी आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद जो अगला प्राइम है 5 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 7, तो 7 से डिवाइड कौन सा हो रहा है ये देखना है आपको। ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, आपका 1 7 1 3, मतलब ये 7 से नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका 7 से नहीं हो रहा है ना। 7 1 7, 3 0 4, ये हो रहा है 7 से। तो मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि ये 7 से हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ये क्या ये 7 से हो रहा है। ये 7 से 6, ये तो नहीं हो रहा है 7 से। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका एक आपका फैक्टर 7 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखना है कि 52 78 एंड 156 दो से तो सब जा रहा है। क्या 13 से जा रहा है सब। 13 से 13 से जा रहा है ये। क्या 76 26 से जा रहा है। यस 26 से भी जा रहा है। क्या 39 से जा रहा है, नहीं। तो आपका 26 एचसीएफ हो जाएगा। या फिर आप कन्वेंशनल तरीका से भी कर सकते हैं। 52 को ऐसे तोड़िए, 2 × उसके बाद 78 को तोड़िए, 2 × 3 × 13। उसके बाद 156 को तोड़िए, 2 × 2 × 3 × 30। तो 2 और 13 कॉमन होगा सारा में, 2 और 13, तो 26 हो जाएगा आपका एचसीएफ।
इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ईजी है जो मैंने पहले बताया ट्रिक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी देखिए 45% ऑफ ए नंबर इज 135, देन द नंबर इज, सो 45% ऑफ ए नंबर इज 45% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 135, तो नंबर चाहिए मतलब 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से 100% इक्वल्स टू क्या होगा 135 बाई 45 इंटू 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 300। इससे भी एक बेहतर तरीका है हमारे पास, क्या है, आपको 45% इक्वल्स टू क्या होगा 90% डिवाइडेड बाई 2। सो आपको पता है कि 90% इक्वल्स टू 9/10 होता है। तो 45% को हम लोग 9/20 लिख सकते हैं। अभी इस 9 का वैल्यू दिया हुआ है 135, 20 का वैल्यू चाहिए। तो 9 का वैल्यू अगर 135 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका आ जाएगा 15। तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 20 दैट इज 300। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया एक वे है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, बोल रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, मतलब प्राइम नंबर होगा, राइट। अभी देखिए इस चारों को अगर तोड़ेंगे आप लोग तो 133 133 को अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड होगा 7 इंटू 19 तो आ जाएगा। उसके बाद 533 को अगर तोड़ेंगे तो ये 13 इंटू 41 आ जाएगा। 833 को अगर तोड़ेंगे तो ये 7 से जाएगा क्या 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो लेकिन 7 तो फैक्टर है ही, तोड़ने का मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है, पर ये आपका कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर याद है प्राइम नंबर निकालने का रूल तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपको एचसीएफ निकालना है 54, 162 एंड 189 का। कैसे निकालेंगे, फिर मैंने जो पहले बोला आप कन्वेंशनल तरीका से भी कर सकते हैं तोड़ के, लेकिन हम लोग देखेंगे जो सबसे कम है 1 से तो आपको सारा जा रहा है। उसके बाद इसका बड़ा देखना है 3 से क्या जा रहा है, 3 से यस ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, सो 3 हो सकता है 1 नहीं होगा। अभी 9 से देखते हैं, 9 से 9 72 9 9 ये भी 9 से जा रहा है, सो 9 हो सकता है 3 तो नहीं होगा। अभी 27 से देखना है, क्या 27 से जा रहा है, ये जा रहा है ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है, नहीं तो आप कन्वेंशनल तरीका ट्राई कीजिए। 54 को तोड़िए, 162 को तोड़िए, 189 को तोड़िए, आपको आ जाएगा इससे 27। लेकिन ये आप तरीका याद रखिए कि कोई भी संख्या का अगर एसीएफ निकालना है, जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से जो सबसे छोटा है उसको ट्राई कीजिए। अगर वो जा रहा है तो उसका बड़ा वाला जो ऑप्शन है उससे ट्राई कीजिए। अगर उससे चला गया तो पहला वाला नहीं होगा, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए, इससे बहुत ईजी होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये था आज का कुछ क्वेश्चंस। सो होप आपको सारे ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे आज के लेक्चर के, और अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिए ये लेक्चर। और बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़े होने के लिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम सारे लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगा। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।